Good afternoon, students. Today we revise chapter 1, numbers and numeration. We start our revision work of chapter 1. बच्चों, पहले हमने आपको डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर को. आज हम शॉर्ट में आपको रिवाइज करवाएंगे. दैट इज द स्मॉलेस्ट 5-digit number, and the smallest 5-digit number is 1. Then write the 4 0. 1 2 3 4 5. This is the 10,000. Okay, the smallest 5-digit number is this 10,000. Now the second one is the greatest 5-digit number. That is 99,999. This is the greatest 5-digit number. जब भी बच्चों हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करते हैं तो 1 के बाद अपनी जीरो लग जाते हैं. जैसे 5 डिजिट की बात की तो हमारे 4 जीरोज आ गए. ठीक है. 6 डिजिट की बात करेंगे तो 1 के बाद में 5 जीरोज हो जाएंगे. दैट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट में हम 9th की सीरीज से लेते हैं. अब जैसे यहाँ पे 5 डिजिट नंबर लिखना था, ग्रेटेस्ट तो हमने कितनी बार 9 लिखा? 5 टाइम्स. ऐसे 6 द ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर लिखना है तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे? 6 टाइम्स. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज देयर आर 2 systems to read and write the number. While writing a number, there is the 2 system. That is the Indian place value system. Indian place value system, and the second one is international place value system. Now, Indian place value system, in this system there are 9 places grouped into 4 periods. And in international place value system, in this system there are 9 places grouped into 3 periods. International place value system में 3 periods होते हैं, जबकि Indian place value system में 9 places है grouped into only 4 periods. That is ones, tens, 100. ये हमारी वंस पीरियड में आएगा. 10,000 एंड 10,000 ये हमारा 1000 पीरियड में आता है. देन lakh एंड 10 lakh ये lakh पीरियड में आएगा. देन करोड़ एंड 10 करोड़ ये करोड़ पीरियड में आएगा. तो 1 2 3 4. How many periods? 4 periods. And places 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 places. तो हमने बताया था 9 places है grouped into 4 periods. इसको 4 periods में divide किया है. Now in international place value system, that is ones, tens, 100 grouped into ones period. Then 1000, 10,000 and 100,000 in thousands period. Then million, 10 million and 100 million in millions period. So how many periods are there? 3 periods are there. And how many places? That is the 9 places. अभी बताया आपको कि 9 places है. It grouped into how many periods? That is 3 periods. Clear? अब बच्चों, how you give the name of this? Now, how we write a number according to Indian place value system?
Suppose the number is 3, 2, 6, 5, 8, 3, 1, 2, 4. हमने पहले भी आपको बताया इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे. हाउ वी राइट इट इन नंबर नेम. राइट ones, tens, 100. इसके पहले हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर lakh, 1000 and 10,000 पहले, फिर then lakh, 10 lakh, 10 करोड़, 10 करोड़. मतलब फर्स्ट जो पीरियड है वो 3 का है, मीन्स 3 प्लेसेस है, उसके पहले आएगा, फिर आपकी 2 प्लेसेस पे कॉमा लग जाएगा. तो वी राइट द नंबर नेम लाइक दिस. 32 करोड़, 32 करोड़, 65 lakhs, 65 lakhs, 83,000, 124. 124. इस तरीके से बच्चों हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे. क्लियर. नाउ इन इंटरनेशनल सिस्टम सपोज द नंबर इज 24,608,104. वी राइट इन नंबर नेम इन वर्ड्स दैट इज 24 मिलियन. यहाँ पे 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं रीड आउट किया. सिर्फ यहाँ पे टेंस मिलियन और मिलियन पे था, इसलिए इन दोनों को कंबाइन रीड किया. दैट इज 24 मिलियन 608,000 104. In this way we write in international place value system. इस तरीके से हम इंटरनेशनल में लिखेंगे और इस तरीके से इंडियन में. क्लियर. ये हमने पहले आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, तो इस तरीके से कोई भी नंबर को लेकर आप रीड आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू में सपोज द नंबर इज गिवन 2, 3, 4, 5 एंड पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए कि आपको 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, तो हम यहां से देखेंगे 1s, 10s, 100 and 1000. प्लेस 2 कौन सी प्लेस पर है? 1000, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2000. दिस इज द प्लेस वैल्यू. एंड आस्किंग द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होगी इस डिजिट की? दैट इज ओनली 2. फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम. फेस वैल्यू वही रहेगी. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. सक्सेसर मीन्स द नेक्स्ट. जो गिवन नंबर है उसकी जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर. दैट एट इन द गिवन नंबर वी ऐड 1 टू द नंबर. प्रीडिसेसर है कि बिफोर द नंबर, गिवन नंबर से पहले वाला नंबर है ना. तो प्रीडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर दिया है हम -1 कर देंगे, और सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम +1 कर देंगे, मतलब 1 को ऐड करेंगे उसमें, सब्ट्रैक्ट. नाउ सपोज द नंबर इज 2, 3, 4, 5. नाउ वी फाइंड आउट द सक्सेसर. तो हमने क्या किया? इसका सक्सेसर निकालने के लिए इसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर लिखा, या हम +1 कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 6. दिस इज द सक्सेसर. नाउ द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर. अब हमें प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है, तो इस नंबर का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज द प्रीडिसेसर. मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ स्टूडेंट्स आपको. प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज द 2, 3, 4, 4. जस्ट इससे
पहले वाला, सक्सेसर है बाद वाला आया, प्रीडिसेसर है पहले वाला। तो ये जो नंबर था इसका हमने सक्सेसर ये वाला दिया और प्रीडिसेसर क्या लिखा हमने 2 3 4 4 -1 कर दिया। क्लियर? नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। कोई भी क्वेश्चन आता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर का तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट digit using the given digits। हमें कुछ डिजिट्स दे रखी है, उससे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करेंगे। फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, here we write the number using the given digit। Suppose the digits is 1 0 6 5 9। अब ये डिजिट गिवन है बच्चों, इससे हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन डिजिट्स में देखेंगे सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, दैट इज 9। फिर उसके बाद वाला देखा 6, देन 5 1 0। तो इसमें 0 लास्ट में आएगा। देन स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते वक्त बच्चों ये याद रखना है कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन 0 पहले नहीं आएगा, उसके बाद वाला स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे। तो उसके बाद हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट इज 1। तो हम 1 को पहले लिखेंगे और सेकेंड प्लेस पर 0 लगाएंगे। देन वी सी द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 5, then 6, then 9। तो in this way we form the smallest number। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते वक्त अगर हमारे डिजिट में 0 गिवन है तो 0 पहले कभी नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? क्योंकि बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं और इनके बीच में हम कॉमास नहीं लगाएंगे कि हर डिजिट पे हमने कॉमा लगा दिया जैसे इसमें दिया है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि पहले स्मॉलेस्ट नंबर में लिखते वक्त स्टार्टिंग में हम 0 नहीं लगाएंगे, सेकेंड प्लेस पर 0 लगाएंगे और ग्रेटेस्ट में हमारा लास्ट में 0 आता है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों आपको ये याद रखना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में हम स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज करते हैं और डिसेंडिंग में ग्रेटर टू स्मॉलर। मीन्स असेंडिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा स्मॉलर डिजिट कौन सा है। जैसे सपोज कंपैरिजन है, कंपैरिजन में मैं आपको बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। इनका मतलब तो आपको पता है क्योंकि हमने पहले डिटेल में आपको समझा रखा है। कंपैरिजन में जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट नंबर आपका है 1 2 3 6 7 8। क्लियर? अब सबसे पहले हमें कंपेयर करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में हमारे डिजिट सेम है या नहीं है। जैसे 3 4 5 दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम, इसकी नंबर पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में सेम है दोनों साइड। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है दोनों में तो वो इक्वल्स टू जाता है ना। और सेकेंड हम देखेंगे कि इसमें कहाँ तक है हमारी प्लेस। जैसे 1 stands 100 1000 10,000 लाख तक। अब यहाँ भी देखेंगे 1 stands 100 1000 10,000 लाख तक है, दोनों में लाख प्लेस है। तो अब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। लाख प्लेस हमने देखा दोनों में सेम है, फिर हम 10,000 पे आ गए, 10,000 प्लेस भी सेम है, फिर 1000 प्लेस देखी दोनों में सेम है, फिर हम 100 प्लेस पे आए। 100 प्लेस यहाँ देखा 4 है और यहाँ पे 6 है, तो नेचुरल है 6 इज ग्रेटर, 4 से बड़ा होगा, तो ये वाला नंबर आपका ग्रेटर होगा इससे। अगर हमारा लाख प्लेस ही डिफरेंट होती, सपोज यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होती, तो ये वाला बड़ा हो जाता। इस तरीके से हम देखेंगे अगर हमारी वो
है तो हम नेक्स्ट प्लेस पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लेस भी सेम है तो फिर उससे नेक्स्ट प्लेस पे आएंगे। इस तरीके से जहां पे वो डिफर करेगा वहां उसको कंपेयर करेंगे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग इसी तरीके से हमें देखकर अरेंज करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ आई गिव यू द सम ऑफ द क्वेश्चंस of this topic, so you all of you do that work in revision copy. Now students, these are the questions. You solve all this question in your revision copy. Question number 1 is write in words. आपको वर्ड्स में लिखना है। आपको यहाँ देखना है कि ये हमारा इंडियन सिस्टम में दे रखा है या इंटरनेशनल सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग इसको स्पेलिंग्स इसकी लिखनी है, मीन्स वर्ड्स में लिखना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 फिर कॉमा आ रहा है, इट मीन्स ये इंडियन सिस्टम है। अब यहाँ पे 3 के बाद कॉमा मीन्स ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? दैट इज इंटरनेशनल। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। अब आपको ये ए और बी दे रखा है, इसका आपको प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। देन थर्ड क्वेश्चन राइट द सक्सेसर ऑफ। ये नंबर दे रखा है, इसका क्या निकालना है आपको? सक्सेसर। और हमने आपको इसका मतलब बता रखा है कि सर प्रीडिसेसर में क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नंबर गिवन है तो और सक्सेसर में कैसे फाइंड आउट करते हैं इफ नंबर इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट। अब आपको इन डिजिट से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर फाउंड करना है। ठीक, देन पुट साइन ग्रेटर, लेस और इक्वल्स टू। ये आपको ये दोनों में कंपेयर करके बताना है। इन तीनों ये साइन दे रखे हैं, उस साइन को यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट?